जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे। जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग को 5 से 6 नंबर बढ़ने वाला है, तो आप लोग अपना स्कोर बढ़ाइए। और लास्ट समय में यही होता है कि 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आप लोग को बढ़ जाते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बिहार पुलिस आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक बात ध्यान दीजिए, जिनका 18 तारीख का एग्ज़ाम है वो OMR सीट जो होता है उसको अच्छे से भर लेना है, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद दिया गया है उसको भी सही से भरना है। अंग्रेजी और हिंदी में लिखा रहता है, उसको अनुच्छेद को लिखना भी है। और फ्रेंड्स, रोल नंबर और रोल कोड जो भी होता है उसमें रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होता है वो सभी अच्छे से भर लेना है, कहीं गलती नहीं करना है। ध्यान देने वाली बात OMR सीट पर भी है, ठीक है। तो अच्छे से इसको फिल करना है। और फ्रेंड्स, आप लोग का 100 नंबर का होता है यह एग्ज़ाम, तो 100 नंबर को ही अटेंड करके आना है, कम नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बात ध्यान दीजिए इसमें कि इसमें 400 क्वेश्चन लगभग आप लोग को कंप्लीट होने वाला है यह भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय है। देखिए 15वां में क्या है, तो 15वां में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है और 18वां में क्या है, तो आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है, ठीक है, 18वां भाग में, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं कि प्रथम लिखित संविधान दिया है, तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, ठीक है। और अपना जो संविधान है वह लिखित है और सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह भारत का संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान है। आगे यहाँ देखते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो यह अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों का स्थापना और प्रवेश होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है। आगे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 3 में क्या है, तो इसके तहत राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो किसके पास है, यह संसद के पास है। याद रखना है कि राज्य, सीमा, क्षेत्र और नाम को परिवर्तन करेगा तो वह संसद करेगा, संसद कानून बना करके ही करेगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भाषा आधार पर गठित प्रथम राज्य है, तो यह आंध्र प्रदेश है, भाषा आधार पर गठित होने वाला। और यह जो गठित हुआ था यह 1953 में हुआ था। और 7वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था जो 1956 में हुआ था, ठीक है, 1956 में हुआ था। और इसका संबंध क्या था, तो देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। यह क्वेश्चन आप लोग को 11 तारीख वाले में शायद पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। यह जो है 7वां संवैधानिक हुआ था और 56 में इसका यह गठन हुआ था, ठीक है, और भाषा के आधार पर। और प्रथम बनने वाला राज्य था जो आंध्र प्रदेश था। आगे देखते हैं असम राज्य का गठन हुआ, तो असम राज्य का गठन जो हुआ है 1956 में हुआ है। और यहाँ पे गोवा पूर्ण राज्य बना, तो यह 56वां संविधान संशोधन 1987 को बना था। गोवा जो बना था यह 56वां संविधान संशोधन और यह 1987 द्वारा पूर्ण राज्य बन गया था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था, सिक्किम 22वां राज्य का दर्जा मिला था। और यह जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, ठीक है, इसके तहत, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य सिक्किम को दर्जा मिला था। आगे देखिए कि दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला था, दिल्ली के जो राजधानी का दर्जा मिला था यह 69वां है। और यह हुआ था 1991 में संशोधन हुआ था, इसी में यह दिल्ली को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिल गया था। आगे देखते हैं संविधान की संप्रभुता निहित है, तो यह जनता में निहित होता है। आगे यहाँ के भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है, तो यह कनाडा से लिया गया है। और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एक विधि निर्माण प्रक्रिया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, यह ब्रिटेन से लिया गया है भारतीय संसदीय प्रणाली। याद रखना, संसदीय शासक प्रणाली जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। और भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिया गया है यह रूस से, ठीक है, रूस से। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार है और रूस से लिया गया है कर्तव्य। देखिए कहता है कि भारत का रूस से अच्छा संबंध है, ठीक है, अच्छा संबंध होने के कारण वह मौलिक कर्तव्य होता है। तो भारत का भी कर्तव्य है, रूस का भी कर्तव्य है कि दोनों की दोस्ती बना रहे, ठीक है, अच्छा संबंध होने का। तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस और भारत के बीच में अच्छा
अच्छा है, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है तो यह आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है तो यह देखिए भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में है। आगे देखते हैं कि संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। इसको याद करिएगा कि मान लिया जाए कि यहाँ क्या हुआ था, जर्मनी यानी मनी जो है वहाँ के जन्म गया था, कह सकते हैं कि जो पैसा जो होता है मनी होता है जम गया था तो वहाँ पे आपातकाल लग गया था, तो जर्मनी से आपातकाल याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। इसमें 3 विषय है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से, तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के वह मैच अच्छा से नहीं जीत पाने के कारण वहाँ संशोधन करता है टीम में अपना, ठीक है, तो टीम में संशोधन कौन करता है? तो दक्षिण अफ्रीका करता है। इस तरह से यह याद करने के लिए बता रहे हैं आप लोग को। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। आगे देखते हैं, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है तो संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वह 358 के तहत और भाग 20 में है, याद रखना है, भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया है और 368 जो है अनुच्छेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ है कि संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, सबसे पहला बार संशोधन हुआ था तो यह 1951 में हुआ था। हैं कि वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या है। देखिए वर्तमान में आपको यहाँ हो जाएगा, राज्य में कितना है तो राज्य में विषय सूची हो जाएगा 61 और संघ में हो जाएगा 100 विषय सूची है और यहाँ पे देखिए कि हो जाएगा आपको समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना है। आगे देखते हैं कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान है। देखिए समवर्ती सूची में इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इसमें कानून बनाता है, ठीक है, विधि बनाता है। आगे देखते हैं, वन और पर्यावरण विषय है तो वन और पर्यावरण जो है यह समवर्ती सूची का है और कानून व्यवस्था विषय है यह राज्य सूची का है। कानून व्यवस्था यह बनाए रखना राज्य सूची का काम है। आगे देखते हैं, शिक्षा समाचार पत्र विषय है यह समवर्ती सूची का है। शिक्षा याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, शिक्षा पूछेगा, वन पूछेगा, पर्यावरण पूछेगा, तो ये सभी को याद रखना, यह समवर्ती सूची का विषय है। रेल डाक रक्षा और विषय यह जो है आपको संघ सूची का है। आगे यहाँ पे देखते हैं, पंचायती राज विषय है। देखिए पंचायत लेवल जो होता है यह कहाँ, राज्य स्तर पर होता है, इसलिए इसको यह राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित है तो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कि संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसी के सिफारिश पर किया गया था संविधान सभा का गठन। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। यह क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है बिहार पुलिस में। आगे देखते हैं, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित किया गया तो पाकिस्तान के लिए जो गठित किया गया था यह 26 जुलाई 1947 को। आगे यहाँ देखते हैं कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 389 था, 389 सदस्य संख्या था शुरू में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गया था, जब देश विभाजन हो गया था तो 299 रह गया और सबसे पहले कितना था शुरू में, तो शुरू में 389 था और विभाजन के बाद 200 यहाँ पे 99 विभाजन के बाद देश में रह गया था। आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासत था 542 रियासत था। ये सभी को भारत में मिला लिया गया, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में सब अलग अलग शासन करते थे, ठीक है, तो सभी रियासतों को मिला लिया गया था। और आगे यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है तो यह एकात्मक और संधात्मक दोनों है। आगे यहाँ देखते हैं, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। यह हैदराबाद एक ऐसा था, वह जो रियासत था जो यह संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक है, तो इसको बरियरी करके मिला लिया गया था, ठीक है, इसको सैन्य कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चला करके इसको सैन्य कार्रवाई से इसको हैदराबाद को ज़बरदस्ती मिलाया गया था। आगे देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था तो यह 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, लेकिन यह अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना है। उस समय यहाँ पे आगे क्वेश्चन है यही, यहाँ पे देख लीजिए कि अस्थायी अध्यक्ष थे तो यह सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है।
तो उस समय राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके लिए इसी वजह से यह अध्यक्षता यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, लेकिन यह अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, तब BN राव जो थे यह संवैधानिक सलाहकार थे। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो यह चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। आगे यहाँ देखते हैं कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, तो BN राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे देखते हैं प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, याद रखना, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो कुल 7 था, भीमराव अम्बेडकर को लेकर के 7 सदस्य इसमें थे। आगे देखते हैं कि प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे देखिए झंडा समिति का यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, JB कृपलानी यहाँ पे गलत है, ठीक है। झंडा का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे झंडा समिति के अध्यक्ष। यहाँ देखते हैं BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं संविधान की कुंजी कहा गया है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 याद रखिएगा। और इसी को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जिनको जोड़ा गया था संशोधन करके। आगे देखते हैं कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, तो 114 दिन प्रारूप पर बहस हुआ था, प्रारूप पर याद रखना है। और भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, तो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि संपूर्ण संविधान लागू हो गया था, पूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है, तो यह किसने कहा था, तो वहीर के द्वारा कहा गया था। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग कितना था, देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि वर्तमान में अनुच्छेद हैं, तो देखिए 444 से अधिक अनुच्छेद है, ठीक है, अधिक अनुच्छेद है। वर्तमान में अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची 12 हो गया है। और आपको पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या कितनी है, तो 22 भाषा है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो आप सभी को पता है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आगे देखते हैं कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, तो 14, मूल संविधान जब था तो उस समय 14 ही राज्य का उल्लेख किया गया था, बाद में संशोधन कर करके जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है, संविधान में भारत और इंडिया नाम है अपने देश का। संविधान का सबसे बड़ा भाग, आपको 5वां भाग जो है सबसे बड़ा है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो संघीय न्यायपालिका भाग 5 में और अध्याय 4 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग किसको कहा जाता है, तो ग्राम पंचायत होता है सबसे छोटा अंग। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार को होता है, किसके पास होता है, यह केंद्र सरकार का नहीं होता है, राज्य में है, तो ग्राम पंचायत है तो यह राज्य क्षेत्र में है, इसलिए राज्य सरकार का होगा। आगे देखते हैं पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम सेवक करता है यह। आगे देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई, पंचायती स्तरीय है जो है, त्रिस्तरीय है पंचायती राज व्यवस्था, और यह जो है बलवंत राय मेहता के द्वारा यह रिपोर्ट पर ही त्रिस्तरीय किया गया था। देखिए ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि पहले सब कोई बता रहा था कि 4 स्तरीय होना चाहिए, 2 स्तरीय होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा बल लगा लिए कि यह त्रिस्तरीय करके फिक्स कर दिए, ठीक है। यह बल लगाए, यानी बलवंत राय मेहता जो है बल लगा करके यह त्रिस्तरीय फिक्स कर दिए, ठीक है, कि मेरा बल चलेगा और त्रिस्तरीय ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे
कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तो यह 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में यह लागू हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन जो है 1952 संबंधित है, तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो यह एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, डबल नागरिकता यह अमेरिका में चलता है। ठीक है, यहाँ पे एकल है अपना देश में। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। देखिए, भारत की नागरिकता लेने के लिए 10 वर्ष और खोने के लिए 7 वर्ष है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार जो हो जाएगा भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार है, और यह है आपको यूएसए संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, मूल संविधान में मौलिक अधिकार हैं 7, ठीक है, लेकिन वर्तमान में है 6। ठीक है, मौलिक अधिकार जो था पहले 7 था, लेकिन बाद में यह 6 हो गया, यानी कि एक को हटा दिया गया है। जिसको संपत्ति के अधिकार था उसी को हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया है और 300 के क में कर दिया गया है। और यह 44वां संविधान संशोधन 1978 को किया गया था। और यह क्वेश्चन आप लोग को फ्रेंड्स पूछा गया है बिहार पुलिस में। आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का संशोधित करने का अधिकार है, तो ये सभी जो भी संशोधन होगा वह करेगा संसद ही। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है, तो ये देखिए हैबियस कार्पस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। ठीक है, परमादेश है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 का क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो मूल कर्तव्य की संख्या कितना में है, तो अनुच्छेद के 51 के क में है और 11 अभी मूल कर्तव्य है। आगे यहाँ देख लेते हैं, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और यह किया गया था 1976 में मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अस्पृश्यता का अंत किया गया, जो यहाँ पे देखिए 17 अनुच्छेद के तहत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत को यह अनुच्छेद 17 के तहत इसको समाप्त किया गया है। और अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब लाया गया था, तो 1955 में लाया गया था, छुआछूत विरोधी अधिनियम 1955 में। और प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, तो देखिए अनुच्छेद 19 के 1 के क में यह वर्णन किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता अगर पूछे तो 19 के 1 के क याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि चौथा स्तंभ इंगित करता है। देखिए प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ किसको कहा गया है, प्रेस को कहा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 में है, ये अनुच्छेद 21 में है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है, तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, यह 86वां संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया है। आगे यहाँ देख लेते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा जोखिम भरा काम कराना अपराध है, यह अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं संसद के अंग हैं, तो संसद के कौन कौन से अंग है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सभी के अगर अनुच्छेद जानना चाहें तो यह 52 अनुच्छेद में हो जाएंगे, यह कितना में हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपको 80 में, और यह हो जाएगा 81 में। और संसद कितना में है, तो यह हो जाएगा 79 में। ऐसे हम लोग याद करते हैं सरला। ठीक है, सरला यानी संसद हो गया 79, 80 हो गया राज्यसभा, लोकसभा हो गया 81। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के जीरादेई से इनका जन्मस्थली है। आगे देखते हैं कि तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 52 है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, देखिए उद्घाटन राष्ट्रपति ही करता है, प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन जो होता है आगे देखते हैं राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपेगा, तो त्याग पत्र यह देंगे किसको, उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा तो यह 5 वर्ष होता है। अगर आपसे पूछे कि यह कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है कब से होता है, तो जिस दिन शपथ लेते हैं, ठीक है, शपथ लेंगे उसी दिन से होता है। ठीक है, शपथ जिस दिन लेंगे उसी दिन से होता है, यह कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो यह अनुच्छेद हो जाएगा 61 हो जाएगा, और 61 के तहत महाभियोग लगता है, और महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना
उसे दी जाती है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना दे दिया जाता है कि आप पर महाभियोग लगेगा, आप सतर्क हो जाइए। ठीक है, और फिर भी यहाँ पे 14 दिन पहले सूचना दे करके उस पर महाभियोग लगाया जाता है। आगे देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन, यह देखिए कि 5 लाख अभी तो बढ़ गया है, 5 लाख 4 लाख यहाँ पे। ठीक है, ये राष्ट्रपति का 5 लाख और 4 लाख उपराष्ट्रपति का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। देखिए तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। ठीक है, 35 वर्ष रहेगा तबे राज्यपाल या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहाँ देखते हैं लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। मृत्यु दंड क्षमा दंड का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, और यह अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, 72 के तहत क्षमादान या मृत्यु दंड को क्षमादान कर सकते हैं। आगे यहाँ देखते हैं कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, तो यहाँ एम हिदायतुल्लाह है, जो कि यह राष्ट्रपति के पद पर काम किए हैं। आगे यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो इसमें संसद लेता है और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए यहाँ पर यही ध्यान देना है कि इसमें निर्वाचित सब सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति वाला में निर्वाचित होते हैं और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। देखिए 2 को यहाँ पे किया जाता था लोकसभा में एंग्लो इंडिया के तहत, और 12 जो किया जाता है यह राज्यसभा में किया जाता है। लेकिन यह जो 2 को किया जाता है एंग्लो इंडिया को, यह अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब राज्य सभा में यहाँ पे हो जाएगा 12 गो। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ आगे है कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायाधीशों की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति। देखिए इतना को यहाँ पे राष्ट्रपति के दौरान यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, चुनाव आयुक्त को जो है, प्रमुख चुनाव आयुक्त, उसको राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं या निर्वाचित करता है, निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री परामर्श देता है कि फलना को नियुक्त कीजिए मंत्री में। ठीक है, तो वह राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। आगे देखते हैं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो यह 356 के तहत लागू होगा। ठीक है, और यह राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए थे, कोई इनके विपक्ष में मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुआ है, तो देखिए फखरुद्दीन अली अहमद है और जाकिर हुसैन है। ये दोनों जो मुस्लिम व्यक्ति थे, इनको यह मृत्यु हो गया था, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन को कार्यकाल के दौरान ही। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो बीबी गिरी जो थे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। आगे यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रथम महिला उम्मीदवार थी, तो देखिए प्रथम महिला उम्मीदवार हो जाएगा आपको कैप्टन लक्ष्मी सहगल थे। आगे देखते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल बने थे, और दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं या सुप्रीम कोर्ट का वही दिलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए संयुक्त अधिवेशन तो राष्ट्रपति बुला लेगा, दोनों मतलब संसद संयुक्त अधिवेशन मतलब राज्यसभा और लोकसभा का, लेकिन उसकी अध्यक्षता करेगा तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ये न कि अगर दे देगा राष्ट्रपति तो वहाँ गलती हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं मानना है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है अध्यक्षता। आगे देखते हैं संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन निर्णय जो लिया जाता है बहुमत के आधार पर लिया जाता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है तो यह संचित निधि द्वारा किया जाता है, संचित निधि पर भारित होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन। आगे यहाँ देख लेते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था तो 356 के यह अनुच्छेद के तहत लगाया था है, और यह पंजाब में लगा था और 1951 में लगा था।
चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो लगेगा न्यूनतम 6 माह तक लग सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है, ठीक है। लेकिन यह डायरेक्ट 3 वर्ष नहीं रहता है, इसको संशोधन कर करके आगे बढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो देखिए 63 अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति संभालता है, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव सबको अगर चुनाव के बीच में अगर विवादों का निपटारा कहाँ होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। चुनाव में विवाद हो जाएगा तो वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। आगे देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो यह उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो दोनों इसमें भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, उसमें है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। आगे यहाँ देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद है देखिए कि 74 के ये में किया गया है, 1 में किया गया है। प्रथम प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, तो कड़ी का काम यह प्रधानमंत्री करते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे तो यह विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। याद रखना है अविश्वास यानी इन पर विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसे याद करना है। अविश्वास तो विश्वनाथ है, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। यह सेम टू सेम मिल रहा है, इसीलिए इसको देख लेना है कि अविश्वास तो विश्वनाथ प्रताप को हटाया गया था, लाया गया था इन्हीं के विरुद्ध में। आगे देखते हैं प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हो गए थे और प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यह देखिए कि वाजपेयी थे। और यूएनए में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था तो यह 1977 में दिया था। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे तो वह पीवी नरसिम्हन राव जो थे। यह प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने समय वह कोई भी सदस्य यानी कि वह न राज्यसभा के थे न लोकसभा के थे, ठीक है। तो यह नहीं ऐसे, तो ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसे इसलिए हुआ कि उस समय इनको तुरंत क्या किया गया होगा कि इनको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया हो और प्रधानमंत्री बना दिया गया होगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। तो प्रथम राष्ट्रपति बीबी गिरी थे जो यह पद त्याग दे करके हट गए थे, ठीक है। तो याद कैसे कर सकते हैं कि बीबी गिरी गिर गए, ठीक है, पद त्याग कर दे दिए, ठीक है, त्याग पत्र दे करके। चलिए आगे देख लेते हैं कि एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे। देखिए एक भी बार नहीं संसद में गए थे तो यह चौधरी चरण सिंह थे। ऐसा व्यक्ति थे कि यह चरणे नहीं रखे संसद में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह यह चरण रखबे न किए, ऐसे याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह चरण रखबे नहीं किए संसद में, तो सामना ही नहीं किए, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि राज्यसभा का गठन हुआ। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ और लोकसभा का 6 मई 1952 में हुआ था, ठीक है। 3 अप्रैल को हुआ था राज्यसभा और 6 मई को हुआ था यहाँ पे लोकसभा का गठन। आगे देखते हैं संघ सरकार का विधानमंडल है तो यह लोकसभा हो जाएगा। संघ सरकार का विधानमंडल यह लोकसभा हो जाएगा और संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन आपको राज्यसभा हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो यह उपाध्यक्ष को देता है। और संसद का अस्थायी व उच्च सदन कौन हो जाएगा, तो यह राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य होता है, तो अधिकतम सदस्य कितना है देख लीजिए कि यहाँ पे आपको हो जाएगा कि लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। ये अभी है नहीं, याद रखना है इस बात को। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के 6 वर्ष होता है और यहाँ पे लोकसभा के कितना 5 साल होता है, ठीक है, 5 साल। आगे देखते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य 30 होते हैं, लोकसभा के होते हैं, ठीक है। और प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वह 30 होते हैं और यह लोकसभा से ही होते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा होगा। देखिए लोकसभा जो बनता है उसको 25 वर्ष और राज्यसभा जो बनता है उसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की
अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकता है कब? जब संकट काल की स्थिति होगा तो क्या होता है कि उसको आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है कि चलिए 1 साल और बढ़ जाएगा और सरकार उन्हीं का रहेगा। इस तरह से आगे देखते हैं कि पहली बार विपक्ष की दल के नेता को मान्यता दिया गया तो विपक्ष के नेता बन सकते हैं तो यह 1969 में पहली बार बनाया गया था। और राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता देखिए कि कमलापति त्रिपाठी और राम सुभग सिंह थे। कमलापति त्रिपाठी यह राज्यसभा के हो गए विपक्ष का, और यहाँ पर राम सुभग सिंह जो है लोकसभा के विपक्ष के नेता बने थे। आगे देखते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है तो यह लोकसभा के प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। और आगे देखते हैं कि लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या 1/10 से उपस्थित होना चाहिए, इसी को कोरम कहा जाता है। कोरम, ठीक है, कोरम पूरा किया जाता है 1/10। यह क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो यह संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो 1/3 सदस्य जो होता है प्रति 2 वर्ष के बाद यह मतलब सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं कि राज्यसभा के पहली महिला महासचिव थी तो BS रामा देवी थी, जो यह राज्यसभा के महासचिव पहली बनी थी। आगे देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य के आते हैं तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा आपको यह लोकसभा और राज्यसभा में आते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है तो लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है जो कि हत्या से संबंधित है। अब फ्रेंड्स यह धारा बदल गया है तो इसको हम नया बताते हैं कि आपको धारा इसमें क्या है। यह समाप्त कर दिया गया है और अब बन गया है, जो धारा बन गया है वह बन गया है 103 बन गया है। ठीक है, याद रखना है यह जो हत्या के लिए अब 103 धारा हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा कि धन विधेयक परिभाषित है तो धन विधेयक जो परिभाषित है यह आपको 110 में परिभाषित किया गया। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। और वित्त विधेयक परिभाषित है आपको 112 में है। वित्त विधेयक जो है आपको यह हो जाएगा 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही करेगा। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकता है तो केवल 14 दिन तक। अगर मान लिया धन विधेयक के बारे में बात किया जा रहा है तो यह लोकसभा के पास भेजा जाता है, लेकिन 14 दिन तक यह रख सकता है, मतलब निर्णय नहीं देगा, लेकिन इसको बाद में सहमति देना ही पड़ता है। ठीक है, तो यह 14 दिन तक अपने मर्जी से रखेगा, लेकिन 14 दिन के बाद इस सहमति देना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना पड़ता है तो यह राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। आगे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और अभी तक एक भी बार वित्त आपात नहीं लगा है। आगे देखते हैं धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो यह लोकसभा में एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। देखिए अनुच्छेद 153 के तहत, ठीक है, 153(2) के द्वारा एक व्यक्ति जो है 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं। आगे देखते हैं राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है तो यह विधानसभा को है। आगे देखते हैं कि राज्य की शक्ति निहित होती है तो राज्य की जो शक्ति होता है वह राज्यपाल में होता है, और राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, और राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा होता है, और उच्च सदन विधान परिषद होता है। ठीक है, तो उच्च सदन आपको कौन हो जाएगा? विधान परिषद होगा, और यह जो है अस्थायी होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे यहाँ देखते हैं इसको कभी मतलब भंग नहीं किया जा सकता है विधान परिषद को। और राज्यसभा जो होता है वह आपको केंद्र लेवल पर हो जाएगा, यह जो हो जाएगा राज्य लेवल पर है। चलिए आगे देखते हैं कि विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है तो केवल 1। और अब ये जान रहे हैं आप लोग कि यह समाप्त कर दिया गया है, इसको यह जो सिस्टम जो था इसको अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम, तो इसमें भी सदस्य संख्या हो सकता है कितना, तो विधानसभा में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितना होगा तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपको न्यूनतम हो जाएगा 60 और अधिकतम हो जाएगा
500। ठीक है, आगे देखते हैं विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया था 106 सदस्य, सॉरी 1/6 सदस्य। ठीक है, 1/6 सदस्य, इसको याद रखना है। आगे देख लेते हैं कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देख लेते हैं कि विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। देखिए, इसमें विधान परिषद के लिए 30 होता है और आपको विधानसभा के लिए 25 होता है। यही क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है तो यह विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच के अंतराल होता है तो 6 महीने का अंतराल होता है। ठीक है, यानी कि 2 बार सत्र बुलाया जाता है साल में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो यह अनुच्छेद 170 में किया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 170 जो है विधानमंडल के बारे में बताता है। आगे देखते हैं कि राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है तो मुख्यमंत्री जो होता है प्रधान होता है। आगे थे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। 6 महीना तक बना रहेगा। संसद का सदस्य नहीं रहेगा फिर भी मंत्री रहेगा तो वह 6 महीना तक रहेगा। इसके बाद उसको क्या करना होगा कि किसी न किसी में सदस्यता लेना होगा। तो सदस्यता तो संसद में लेने के लिए राज्यसभा में ही डायरेक्ट जाएगा। ऐसे तो चुनाव उसको हो नहीं सकता है 6 महीना में, या चुनाव होगा तो वह जीतेगा तब हो सकता है, या तो डायरेक्ट उसको राज्यसभा में मनोनीत करके मंत्री पद पर बने रहने के लिए अनुमति दे दिया जाता है। आगे यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ है तो यह 1980 में हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ है तो 1980 में हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। देखते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है। तो 1 माह की। ठीक है, 1 माह की। आगे देखते हैं प्रश्नकाल की अवधि होती है तो 1 घंटे का होता है। और शून्यकाल है तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल जो होता है उसी को शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल का टाइम क्या है तो 12 से 1 बजे तक का समय जो है शून्यकाल का होता है। और 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। देखिए 10 से 10 और 10 से 10वीं यह जो है दल बदल से है। क्या इसमें कानून है कि जैसे एक दल से दूसरे दल में जो नेता लोग बदल करके भागते हैं उसीलिए यह कानून बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि दल बदल जो है आपको कितने अनुच्छेद में है तो 52 अनुच्छेद में है। कहते हैं ना कि 5 साल के लिए वोट 2। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं कि 5 साल के लिए वोट 2। ठीक है, यानी कि 52 में यह संशोधन किया गया था। 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था 1985 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो यह केरल में हुआ था और MS नंबूदरी। ठीक है, नंबूदरी बनी थी। चलिए आगे देख लेते हैं संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है तो 1 वर्ष का होता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था तो यह सर हर्बर्ट बेकर और एडवन लुटियन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि संसद भवन का उद्घाटन किया गया है तो देखिए यह 18 जनवरी 1927 को और लॉर्ड इरविन के द्वारा यह किया गया था संसद भवन का। ठीक है, लेकिन अभी तो न्यू संसद भवन बना है और बहुत ही अच्छे बना है इस बार वाला। आगे यहाँ देखते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है तो यह 8वां संशोधन द्वारा और 1959 द्वारा। ठीक है, संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी तो यह श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी था। ठीक है, संविधान समीक्षा आयोग के। आगे यहाँ देख लेते हैं कि प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था। प्रसार भारती यह 15 सितंबर 1997 को 15 सितंबर 1997 वारेन हेस्टिंगर बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था। कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था तो यह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, देखिए यह बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, तो कब बना था बंगाल के गवर्नर जनरल को, यह भारत के गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बना गया था। ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया था। आगे देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना तो यह चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं
कि मंडल आयोग गठित हुआ था, तो यह 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। और गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था। आगे देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी। तो देखिए द्वैध शासन प्रणाली शुरू कब हुआ था और कब तक चला था, तो यह 1921 से द्वैध शासन चालू हुआ था और यह है आपको 1 अप्रैल 1937 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 1938 को लागू हुआ था। पुनर्गठन संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, देखिए पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 है और अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होता है, तो 3 बार होता है प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान में 2 सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त का दोनों जो है ना, यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक माने एक बार दोनों को बुलाया जाता है, तो यह अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रथम राजभाषा आयोग गठन हुआ था, तो यह 1955 में था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो बीजी खेर थे, बीजी खेर हो जाएंगे। और उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में अवध यह उपबंध है, तो हो जाएगा आपको अनुच्छेद। यहाँ देखिए यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया, तो यह आपको अनुच्छेद 124 है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को एक पार्ट यहाँ पे पार्ट 1 हो जाएगा और इसमें और क्वेश्चन है, तो इसको पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। इसको आप लोग को देख लेना है और एक बार शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा और यह 2 नंबर आप लोग को पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।